स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल MS क्लासेस में। आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे शोध प्रारूप और क्षेत्रकार से संबंधित आवश्यक निर्देश। तो आइए जानते हैं शोध प्रारूप यानी कि सिनॉप्सिस की रूपरेखा कैसी होती है। सबसे पहले अगर हम कोई भी सिनॉप्सिस बनाते हैं तो उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस क्रम में हमें सिनॉप्सिस तैयार करना चाहिए, इन बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। शोध प्रारूप तैयार करते हुए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे शोध शीर्षक, रिसर्च टॉपिक हमारा क्या है। सबसे ज़रूरी होता है कि हमें शोध शीर्षक यानी कि रिसर्च टॉपिक को क्लियर रखना कि हम किस टॉपिक पे अपना शोध प्रारूप तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आता है उस टॉपिक का परिचय कि हम किस भी विषय में जो भी शोध प्रारूप बना रहे हैं उसका परिचय क्लियर हो, जैसे विषय से संबंधित पूर्व अध्ययन क्या है और संबंधित सामाजिक संरचना, क्षेत्र के लोग, भाषा और संस्कृति और साथ ही साथ भौगोलिक स्थिति। इसके बाद आता है हमारा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यह होता है कि हम जो भी टॉपिक पे अपना शोध प्रारूप कर रहे हैं उससे पहले किन किन लोगों ने इस टॉपिक पे काम कर चुके हैं और क्या क्या किए हैं, इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए अपना शोध प्रारूप बनाते हैं। पूर्व अध्ययनों की समीक्षा करने के बाद हमारा आता है शोध उद्देश्य और महत्व। यह है कि हम जो भी शोध विषय रखते हैं उसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है। इसके बाद आता है उसकी परिकल्पना, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वह होता है कि हम जो भी टॉपिक रखते हैं उसके बारे में क्या पहले से सोचते हैं, जो भी परिकल्पना करते हैं उसके बारे में। उसके बाद शोध विधियाँ एवं प्रविधियों का भी ध्यान रखते हैं कि रिसर्च मेथड और मैथोलॉजी क्या क्या है, हम किन किन विधियों का प्रयोग अपने शोध विधि में कर रहे हैं। इसके बाद आता है ग्रंथावली या संदर्भ सूची, जिसे हम संदर्भ सूची कहते हैं, जिसमें पुस्तक लेखन, शोध पत्र, शोध पत्रिका, प्रतिवेदन, जनगणना से संबंधित आंकड़े आते हैं। और लास्ट में आता है परिशिष्ट। परिशिष्ट मतलब जैसे बोल सकते हैं शेष संग्रह क्या क्या है, जैसे शेष डायरी, स्थानीय शब्दावली, वहाँ के मानचित्र और विषय से संबंधित फोटोग्राफी और अनुसूची आदि। इस तरह से हमने जाना कि शोध प्रारूप यानी कि सिनॉप्सिस बनाने की रूपरेखा क्या होनी चाहिए और किन किन क्रमों से होकर एक शोध प्रारूप तैयार होती है। और अगर हम यह भी बात करें कि शोध प्रारूप तैयार करने के लिए अति आवश्यक क्या क्या है, तो हमें जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनमें से है सामाजिक और संसाधन मानचित्र, ग्राम अनुसूची का निर्माण, परिवार अनुसूची का निर्माण, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण और एक्सेल डाटा एंट्री आदि। इन बातों को अति आवश्यक कार्य समझा जाता है। और हम क्षेत्र कार्य करने के लिए जब जाते हैं तो उससे पहले की तैयारी हमें इस प्रकार से करनी चाहिए, जैसे प्रलेखन के लिए फाइल, पेंसिल, रबर। इस प्रकार से हमें इतनी सारी बातों को ध्यान में रखकर ही हम शोध प्रारूप और क्षेत्रकार से संबंधित आवश्यक निर्देश को पूरा करते हैं और एक अच्छी सिनॉप्सिस तैयार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।